बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक दो दिन से मामला हम सुन रहे हैं जी। सारिम बर्नी की गिरफ्तारी के हवाले से सोशल वर्कर हैं पाकिस्तान के, एक बहुत बड़ा नाम है, उनको गिरफ्तार किया गया है जी। इंसानी स्मगलिंग के केस में, इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में, कि वो पाकिस्तान से बच्चों को अमेरिका जो है वो अडॉप्ट करवाते थे कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर, गैर कानूनी तौर पर, जो कि इंसानी स्मगलिंग के ज़ुमरे में आता है। FIA हुकाम की जानिब से कराची एयरपोर्ट से उनको गिरफ्तार किया गया। उनकी एक वीडियो भी सामने आई जिसमें उन्होंने तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की, लेकिन FIA की जानिब से जो बताया जा रहा है वो ये है कि तकरीबन कोई 25 से 30 बच्चे हैं। पूरी तादाद मालूम नहीं है, 25 से 30 बच्चे बताया जा रहे हैं। मुतज़ाद आ रही है कि इतने बच्चे हैं जिनके बारे में उन पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और 17 बच्चे ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान से अमेरिका अडॉप्ट करवाया गया है, और उन बच्चों के शवाहिद भी मौजूद हैं। FIA को अमेरिका हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर शवाहिद भी फराहम कर दिए गए हैं कि वो लावारिस बच्चे नहीं थे। वो ऐसे बच्चे नहीं थे कि जैसे वो किसी को झूले में डाल दिया जाए या फिर सेंटर के बाहर छोड़ दिया जाए, या फिर कोई बच्चा डस्टबिन से, कचरेदान से, या किसी भी ऐसी जगह से मिल जाए कि ये बिल्कुल लावारिस है, उसके वारिसन का पता नहीं चल रहा, तो चलो बे औलाद जोड़ों को अडॉप्ट करवा दिया जाए, उनकी गोद भर दी जाए। ऐसा नहीं था, बल्कि वो कह रहे हैं कि 17 ऐसे बच्चों के शवाहिद FIA टीम के पास मौजूद हैं, जिसकी बिना पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और FIA की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अभी मजीद मुकदमात भी दर्ज होंगे, क्योंकि जो इल्ज़ामात हैं वो शदीद नौयत के हैं। अपने पहले व्लॉग में भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये मामला, ये तनाज़ा इतना सिंपल नहीं है, इतना सादा नहीं है। इसके जो माजी के कुछ वाक़यात हैं उनको भी हमें देखना होगा, उनकी भी जानकारी आप तक पहुंचानी होगी, क्योंकि सारिम बर्नी एक बहुत बड़ा नाम और उनके भाई अंसार बर्नी भी एक बहुत बड़ा नाम है सोशल वेलफेयर की दुनिया में। और दोनों ही हजरात जो हैं वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ट्रस्ट बना रखे हैं जिसमें वो ख़वातीन की मदद करते हैं। इसी तरह से जो बच्चे हैं, लावारिस बच्चे हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको शेल्टर, घर फराहम करते हैं। इस तरह की इन्होंने NGOs बना रखी हैं। अब मामला जो है वो इतना सादा नहीं है, क्योंकि अंसार बर्नी की जानिब से अपने भाई पर करप्शन के पहले भी इल्ज़ामात लगाए, जिसकी वजह से उन्होंने अपना ही जो ट्रस्ट था वहां से अपने भाई को करप्शन इल्ज़ामात लगाने के बाद निकाल दिया। यानी उनके पास वाइस चेयरमैनशिप की सीट थी सारिम बर्नी के पास, अंसार बर्नी ने उनको निकाल दिया। ये कब हुआ मैं आपको डिटेल्स भी बताती हूँ। और जो सारिम बर्नी के बड़े भाई हैं अंसार बर्नी, उनकी कौन सी ट्रस्ट है, कब वो बनी, कब से काम कर रहे हैं, इनका दोनों का तनाज़ा क्या है। 2008 में भी इन दोनों भाइयों का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा लिया जाता रहा, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी। वो भी वाक़या मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। लेकिन अभी जो तहकीकात हो रही हैं, मामला अदालत में जाएगा, फैसला होगा, तहकीकात होंगी, मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो वक्त बताएगा कि कौन कसूरवार है या कौन इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इल्ज़ाम साबित होता है, नहीं होता। लेकिन FIA हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि अमेरिका से बाकायदा तौर पर उनको शवाहिद दिए गए हैं, क्योंकि जब सारिम बर्नी को गिरफ्तार किया गया है तब भी अमेरिका की जानिब से सारी इंफॉर्मेशन आई है कि यहाँ के इदारों, यहाँ की हुकूमत को ना सिर्फ सारिम बर्नी की फ़्लाइट के बारे में बताया गया, उनके जो तमाम वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में बताया गया, और अमेरिकन गवर्नमेंट एजेंसीज, इदारों ने बताया कि इनकी तमाम रैकी की गई है, इनकी सर्विलेंस की गई है, इनको बाकायदा जो है वो चेक किया गया है, जिसके बाद इनको जो है वो गिरफ्तारी करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहा गया है, इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और 17 बच्चों के शवाहिद FIA बता रहा है कि उनके पास मौजूद हैं, कि वो बच्चे लावारिस नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उनको अमेरिका भेजा गया, उसके बावजूद उनके वालिदैन को पैसे देकर और इस इदारे की मिली भगत के साथ अमेरिकन बे औलाद जोड़ों को, उन बच्चों को जो है वो वहाँ पर दिया गया, जो कि यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा कानूनी जुर्म है। मैं आपको मुसलसल पहले व्लॉग में भी मैंने आपको बताया कि जो इंसानी स्मगलिंग है वो पूरी दुनिया में, दहशतगर्दी हो, इंसानी स्मगलिंग हो, ये बहुत बड़े जो है इल्ज़ामात समझे जाते हैं।
अब मैं थोड़ा आपको इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री बताती हूँ। 2008 में इंसार बर्नी और सारिम बर्नी, उस वक्त ये दोनों ही इकट्ठे ट्रस्ट के लिए और मुख्तलिफ एक्टिविटीज में काम करते थे, दोनों भाई इकट्ठे थे। 2008 में भी इनका बहुत ज्यादा नाम लिया गया, क्योंकि 2008 का जो मामला है वो ये है कि एक हिंदुस्तानी कैदी था पाकिस्तान में जिसका नाम था कश्मीर सिंह, और वो 1973 से 2008 तक पाकिस्तान की जासूसी करने के इल्जाम में पाकिस्तानी जेल में कैद था। जब वो 1973 में कैद हुआ था तो उसके सर पे पगड़ी थी, सिख जैसा उसका यानी बज़ाहिर उसका हुलिया था, लेकिन जब 2008 में उसको जेल से रिलीज किया गया और उस रिलीज करने में सारिम बर्नी और इंसार बर्नी, इन दोनों भाइयों की बहुत ज़्यादा कोशिशें थी, और कहा जाता था कि ये जो कश्मीर सिंह है इसने इस्लाम कबूल कर लिया है और ये मुसलमान हो गया है, क्योंकि जब यहाँ से उसको जेल से रिहा भी किया गया, वो वाघा बॉर्डर के रास्ते अपने वतन भी वापस गया, उस वक्त भी शलवार कमीज और सर पे जो हमारे नमाजी भाई नमाज अदा करते वक्त हमारे लोग टोपी पहनते हैं, उसने वो पहन रखी थी। सारिम बर्नी और इंसार बर्नी, इन दोनों भाइयों का उनकी रिहाई में बहुत अहम इकदाम था, क्योंकि जो कश्मीर सिंह है उसको सजाए मौत सुनाई गई थी, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ उस वक्त के हुक्मरान, उन्होंने ना सिर्फ सजाए मौत माफ की बल्कि उनको कश्मीर सिंह को रिलीज किया, हिंदुस्तान वापस जाने की बात की। लेकिन जैसे वो हिंदुस्तान पहुंचा उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि मैंने तो इस्लाम कबूल नहीं किया और मैं तो हिंदू ही हूँ और मेरा तो मजहब यही है। यहाँ से फिर इन दोनों भाइयों को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। फिर 2012 में ये एक और तनाज़ा सामने आ गया और दोनों भाई में शदीद इख्तलाफात सामने आए, यानी इंसार बर्नी और जो है सारिम बर्नी। जो इंसार बर्नी है उनका एक है जी वेलफेयर ट्रस्ट है उनका भी एक, जिसका नाम है जी इंसार बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल। 1980 से वो ये ट्रस्ट चला रहे हैं, और इस एनजीओ की, इस वेलफेयर ट्रस्ट की खास बात ये है कि ये इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ काम करता है, यानी एक मुख्तलिफ एनजीओ उन्होंने बना रखी है जो कि इंसानी स्मगलिंग पे ना सिर्फ आवाज उठाते हैं बल्कि उसके खिलाफ भी काम करते हैं। 2012 तक जो सारिम बर्नी है जिनको अभी गिरफ्तार किया गया है, वो अपने बड़े भाई की एनजीओ में बतौर वॉइस चेयरमैनशिप काम कर रहे थे, लेकिन 2012 में रमज़ानुल मुबारक का महीना था, रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही थी, और रमज़ान ट्रांसमिशन में हम देखते हैं कि जो फलाह बहबूद के काम करने वाले लोग हैं उनको ट्रांसमिशंस में बुलाया जाता है। इसी तरह से सारिम बर्नी और इंसार बर्नी, इनको भी ट्रांसमिशंस में हम लोग देखते रहते हैं। सारिम बर्नी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे, हम अक्सर ही रमज़ान ट्रांसमिशंस में उनको देखते रहते हैं। 2012 में रमज़ान ट्रांसमिशन थी, माया खान उस प्रोग्राम को, उस रमज़ान ट्रांसमिशन को होस्ट कर रही थी, और लाइव शो में एक हिंदू लड़के जिसका नाम सुनील है उसने इस्लाम कबूल किया। जो भी तरीक़ाकार था, कलमा पढ़ा, बाकायदा इस्लाम कबूल किया, उससे बातचीत हुई, ये तमाम चीज़ें जो है वो लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन में दिखाई गई, जो कि इंसार बर्नी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आई बात, और इंसार बर्नी ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया, ना सिर्फ अपने भाई को बल्कि माया खान जो उस प्रोग्राम की होस्ट थी उनको भी। माया खान को धमकी लगाई कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मैं करूंगा, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, ये तमाम जो है वो ड्रामेटाइजेशन है, ये कोई रियलिटी नहीं है कि इस तरह से जो है वो लाइव शो के दौरान आप लोगों को बुलाकर जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रही हैं। और जो उनके भाई सारिम बर्नी हैं उन पर भी उन्होंने शदीद तनकीद की कि ये ड्रामा था सारे का सारा, रमज़ान ट्रांसमिशंस में, लाइव प्रोग्राम्स में इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। दोनों भाइयों का मामला तनाज़ा खबरों की ज़ीनत भी बना, न्यूज़ में भी रहा, बड़ी गर्मा गर्मी भी होती रही, लेकिन जब से लेकर आज तक इनके मामला सुधरे नहीं, क्योंकि जो इंसार बर्नी है उन्होंने अपने वेलफेयर ट्रस्ट से अपने भाई को, सारिम बर्नी को, निकाल दिया था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एक तो वो इंसानी स्मगलिंग
के खिलाफ हैं, उनकी एनजीओ इसलिए काम कर रही है। दूसरा, वो करप्शन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, उनकी एनजीओ करप्शन के खिलाफ भी काम करती है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर से ही करप्शन के खात्मे का आगाज़ कर रहा हूँ और सारिम बर्नी पर, अपने भाई पर, छोटे भाई पर, जिनकी अब गिरफ्तारी हुई है, उन पे इल्ज़ाम लगाया कि ये जी करप्शन के इन पे इल्ज़ामात हैं और जो एनजीओ के फंड्स वगैरह हैं वो खूर्द-बुर्द करने के इन पे इल्ज़ाम है, इसलिए उनको जो है वो उन्होंने अपने इदारे से निकाल दिया। और तब से लेकर आज तक जो है वो सारिम बर्नी अपना अलग से वो ट्रस्ट चला रहे हैं, अपना अलग से एनजीओ चला रहे हैं और इंसार बर्नी अलग से। लेकिन ये मामला कहीं न कहीं, वो कहते हैं ना, राख में दबी हुई चिंगारी की तरह ये चलता रहा, मामला चलता रहा, लेकिन इन दोनों भाइयों के दरमियान जो है वो मामलात इतने सीधे नहीं थे। तो अब ये आने वाला वक़्त बताएगा कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं। जो अमेरिका की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जो अमेरिका की जानिब से तमाम सबूत फ़राहम किए गए हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और एफआईए को और एंटी ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग जो सर्कल है उनको, उसके बाद क्या तहकीकात होती हैं, मज़ीद कितने मुकदमात दर्ज होते हैं, मज़ीद किस-किस तरह के इल्ज़ामात सामने आते हैं और सबसे बड़ी बात कि उन इल्ज़ामात को साबित करके इस मामले को कहाँ तक पहुँचाया जाता है। मज़ीद इस हवाले से आपको अपडेट रखेंगे, वक़्तन-फ़वक़्तन वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।